आवाज़ ऊंची होती है तो कुछ लोग सुनते हैं, और बात ऊंची होती है तो बहुत लोग सुनते हैं। आवाज़ ऊंची है तो मजबूरी हो जाती है कि क्या चिल्ला रहा है, जरा सुन तो लो। लेकिन बात ऊंची होती है तो साइलेंट मोड पर भी कही जाए तो भी कि बहुत अच्छी बात कही गई है, समझने जैसी बात है। और जो समझने जैसी बात करते हैं और समझने जैसी बात सुनते हैं, वो कभी ना कभी समझदार बन जाते हैं। बहुत बार ये भी होता है कि समझदारी की बातें तो व्हाट्सएप पर भी आती हैं और मोबाइल पर ढेरों भरी पड़ी हैं, लेकिन दो चार भी समझदारी की बातें जीवन में आ जाएं तो ज़िंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। मोबाइल में कितनी सारी ज़रूरी बातें आ जाएं, कितनी सारी समझदारी की बातें आ जाएं, कितने बढ़िया बढ़िया जोक्स, कोटेशंस और कमाल की बात, गजब की बातें आ जाएं, लेकिन मोबाइल कभी अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। वो मोबाइल मोबाइल ही रहेगा और गूगल गूगल ही रहेगा। वो कभी गूगल जो है वो कुछ और गल नहीं बन सकता है। कोई खरीद ले उसको, कंपनी को नाम बदल दे तो बात अलग है, वरना हाँ, और उसके जो हैं फेसबुक ही रहेगा, अमुक ट्विटर ही रहेगा, और यही रहने वाले हैं। कोई मजबूरी में कंपनी बिक गई और किसी ने और खरीद ली तो भले उसको जियो रख दे वे, मरो रख दे वे, बात अलग है। मतलब यह है कि पुद्गल ही रहने वाला। कोई दूसरा अगर खरीद भी लिया तो उसके नाम बदल सकता है। वो पौद्गलिक सिस्टम्स जो हैं उनमें भी फेरबदल कर सकता है, लेकिन पुद्गल ही रहेगा, जड़ ही रहेगा, वो चेतन नहीं बन सकता। बोलो ये लग जी, लंगोट जो है ये जड़ है कि चेतन है? ये सब जड़ का ही झगड़ा पड़ा हुआ है। जिन्हें केवल चेतन का अनुभव हो गया उन्हें तो आनंद ही आनंद है। और ये जड़ शब्द, जड़ वृत्तियां बड़ा खतरे का खेल। तो भी इतना तो समझ लें अपन कि ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला करके भी लोग बोलते हैं जो थोड़ा सा नकली सामान बेचते हैं। बोलो, सोने की दुकान वाला चौराहे पर खड़े होकर बोलता है कि हमारे यहाँ 10 रुपये किलो ये और 20 रुपये किलो ये और 5,000 रुपये तोला ये और 2,000 रुपये तोला, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बेचता है खड़ा होके, आओ सब आओ। ऐसे नहीं लगाता आवाज़ कौन लगाता है? साग भाजी वाला, ठीक, वो अपना उसका एक सिस्टम है। लेकिन और देखना कि जो विज्ञापन, जो सेकेंड हैंड सामान आएगा या वो कट पीस साड़ियाँ आएंगी या कुछ इस टाइप का माल आएगा ना, तो बड़ा विज्ञापन पूरे शहर में भोंगा बजेगा, हर साड़ी 200 रुपये में, हर माल 100 रुपये में, और पूरे शहर में शोर हो जाएगा। जबकि पहले से वहाँ एक बढ़िया अच्छी खास दुकान है, वो कोई भोंगा नहीं बजाता फिरता है। मतलब क्या है कि कुछ कमज़ोर माल हो, कुछ गड़बड़ हो तो ज़्यादा आवाज़ होती है। ऐसे ही हैं, एक के ऊपर एक फ्री। आपके यहाँ भी 2 ही हैं, एक के ऊपर एक फ्री। तो अब समझना इसका भावार्थ क्या कहना चाहते हैं कि अगर हम कोई बात बहुत चिल्ला के कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे माल में या हमारी बात में या हमारी किसी चीज़ में कुछ कमी है। अच्छा, अगर हम सत्य भी बोल रहे हैं और चिल्ला के बोल रहे हैं तो कम से कम ये तो कमी है कि अभी हम सत्य को सिर्फ बोलना सीखे हैं, सत्य को जीना नहीं सीखे। अगर सत्य को जीना सीख गए होते ना तो हम उस बात को चिल्ला के नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। क्यों? थोड़ी देर में आगे पीछे इसका निर्णय हो जाएगा, सब बातें सामने आ जाती हैं
कितनी छिपा के रखी गई हो, कितनी बेईमानी की गई हो, कितना गड़बड़ किया गया हो, कितना किसके कान में क्या बोला गया हो, 2 कान में ही बात गई है, महाराज को कैसे मालूम पड़ी? कैसे मालूम पड़ी हैं? अरे सिद्धों को मालूम पड़ गई, अनंत अनंत सिद्धों को, तो ये भी तो सिद्ध के लघुनंदन हैं, थोड़ा बहुत तो इनको मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि इन सब बातों से आत्मा का कुछ हित नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं कुछ होता है ना तो संसार एक गूंज है, कहीं भी फेंका गया पत्थर, कहीं की गई आवाज़ खत्म नहीं होती है, वो किसी न किसी रूप में रहती है। ऐसे रूस में इस टाइप से ग्रुप्स तैयार किए गए थे। ग्रुप्स मतलब गोल गोल पत्थरों पर इस टाइप की लाइनिंग की गई थी, जैसे अभी 70 साल पहले वो होते थे, क्या बोलते थे अपन, वो टेप रिकॉर्ड, दूसरे टाइप का टेप रिकॉर्ड, उसको क्या बोलते थे, ग्रामोफोन टाइप का है। उसके जो कैसेट कितना बड़ा बड़ा होता था हैं, जो भी है, लेकिन उसका ऐसे, और एक इधर फंसाओ, एक इधर रखो, फिर उसका पूरा एक, और अरे वो जमाना वो जो है ना, वो 5 पैसे में वो दिखाने आते थे। एक तो चौकोर बड़ा सारा टीवी टाइप का रहता था डब्बा, और उसमें 4 तरफ 2 तरफ 3 तरफ उसमें ये रहते थे, और यूँ हाथ लगा कि देखो क्या दिख रहा है, तो उसमें पुराने ज़माने की हीरो हीरोइन के फ़ोटो आते थे बस, और उसमें कोई इधर उधर का गाना बजता रहता था, और 5 पैसे खर्च हो जाते थे। और उसी को देने के लिए माँ बाप, बच्चा जब बार बार मांगता था तो उसकी धुनाई और होती थी कि क्या देखना उसमें, क्या होता उसमें। अब वो ज़माना गया, आ गया ये, अब तो सब देख लो क्या देखना है। तो जो ग्रुप्स हैं ना, हम वो कह रहे कि पत्थर पर जो बनाए गए हैं कुछ इस टाइप के चिन्ह कि मतलब ऐसे लगता है कि पहले भी इस टाइप की कोई व्यवस्था थी कि रिकॉर्ड कर लिया जाए, और फिर उसको किस ढंग से सुना जाता था वो अज्ञात है। ऐसे दूसरा, जैसे हमारी आवाज़, हमारी फ़ोटो इस पर जो है सब कैच हो रही है ना, इसी तरह इतनी बड़ी दुनिया में ना कहीं सब रिजर्व होता जाता है, और दूसरे में दूसरे आधार से हो ना हो, हमारे चेतन पर तो आश्रव बंध का चल रहा है, कोई पीछा नहीं छोड़ता है। कर्म पीछा नहीं छोड़ता है। आदमी तो कभी बोलता है चिल्ला करके, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, कभी किसी कारण से, किसी नाराज़ी से, किसी बहुत राग प्रेम से, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कंगाल करके रहेंगे। आदमी, इंसान तो एक टाइप से बोल भी देता है कि हम तुम्हारा पीछे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये पुद्गल ना बोलता भी नहीं है। कर्म जो है वो बोलता भी नहीं है और पीछा छोड़ता भी नहीं है। इस आदमी से, इस औरत से, जंजाल से, सामान से अगर दिमाग पीछा छुड़ाना है तो ये एक रास्ता है, आश्रव बंध की जो व्यवस्था कही है रोकने की, वही तुम्हें लौकिक में लागू करना पड़ेगा। और लौकिक में जो लागू किया जा रहा है वो तुम्हें अध्यात्म क्षेत्र में लागू करना पड़ेगा। टोटल साइलेंट होके बैठो, चुपचाप बैठो, आत्म ध्यान की दृष्टि करो तो भला होगा। कोई जुड़ता ही नहीं है, गूंगा से क्या बैठे इसके पास। साधु जनों में भी देखना, जो ज़्यादा चपड़ चपड़ करता है ना, उसके आजू बाजू में 2-4-10 छोरे छोरियाँ घेरे रहते हैं, और एकदम चुप बैठा है ना कोई, केवल चिंतन मनन में, कोई ढूंकने भी जाता है तो देख के, और वो टिकता नहीं उधर ज़्यादा देर, बैठना पड़ता है चुपचाप। उसी का उतना चुपचाप बैठने का भी आप देख लो, और ज़्यादा चुपचाप बैठना चाहिए था,
गुरु को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए था कि इतना समझदार हो सकता है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की आदत है। क्यों? क्योंकि यह जो चैतन्य शक्ति है ना, वास्तव में चित्त स्वभाव के लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसके साथ जो मान लगा हुआ ना, अहंकार लगा हुआ है, वो किसी ना किसी रूप में अपनी उपस्थिति दिखाना चाहता है। देखना, वो पेड़ पर उल्टी सर करके लटका हुआ जो सन्यासी है ना, उसको तप से मतलब नहीं है, उसको आकर्षण से मतलब है। वो जो आधे रेत तक घुसा हुआ जमीन में गड़ा हुआ साधु है, कुंभ के मेले में तरह तरह के मिलेंगे, पास में एक तौलिया बिछा हुआ है, उस पर लोग पैसे डालते जा रहे हैं और वो कीलें छुपाए हुआ बैठा हुआ है। उसे साधना से कि भगवान से इससे कोई खास लेना देना नहीं है, उसे आकर्षण, मैं इतनी कीलों पर बैठ सकता हूँ, लोग आहा इतने तपस्वी, इतनी कीलें चुभी हैं, पेड़ पर उल्टे लटके हैं, रेत में आधे घुसे हैं, आकर्षण। ऐसे ही घर में अगर आपकी पटरी सही बैठ रही है तो ठीक, और जब तक प्रेम मोहब्बत से चलता रहता है फैमिली परिवार, तब तक उस ढंग से चलता है, नहीं तो उसके बाद पत्नी बीमार रहने लगती है। क्यों? अभी तक तो आप सहज रूप से उस पर ध्यान दे लेते थे, पूछ लेते थे, लेकिन अब आप पूछते नहीं हैं, तो फिर बीमारी है नहीं। साइकिलो भी नहीं है, तुम साइको समझते हो, साइको भी नहीं है, उसका सिर्फ कोई पूछे तो। बहुत सारे लोग माने आकर्षण, अब जो ये चुपचाप भी बैठा है ना, तो संभव है कि एक तो ये शांत स्वभावी ज्ञानी हो सकता है, और दूसरा ये आकर्षण की कला कि माने अब हर चीज़ में मेरे पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और अगर ध्यान नहीं दिया गया ना, तो ऐसा बखेड़ा करेंगे कि हफ्ते भर उसी पर ध्यान देते रहना पड़ेगा। लेकिन ये बुद्धिमानी नहीं है, ये हिंसा है एक तरह की। अहिंसा तो यह है कि हम हैं, इसकी उपस्थिति भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए, हमारी तो कोई कीमत नहीं है। अगर जब तक हमें ये भाव आ रहा है, तब तक सच में हम अहिंसा के क्षेत्र में अच्छे से नहीं उतरे। बात थोड़ी सी समझने की है कि आत्मा की परिणति तो शुद्ध बुद्ध ज्ञान घन है, लेकिन एक असहायाविष्ट जो परिणति है ना, वो किसी ना किसी रूप में, वो जो ये अक्सर उदाहरण दिया जाता है कि बड़े सेठ जी आएंगे धर्म सभा के सबसे पीछे बैठ जाएंगे, शुरू में नहीं आएंगे तो बीच में आखिरी में आएंगे, और बैठेंगे कहाँ? पीछे तरफ, और कोशिश क्या करेंगे कि कोई देख लेवे, कोई पहचान लेवे, और फिर माइक से बुलाए, बराबर जी, ऋषभ जी, हुकुम। क्यों? क्योंकि वो मालूम पड़ना चाहिए कि मैं आया। वो पीछे बैठने के पीछे उसका विनय और विनम्रता का भाव हो सकता है किसी जीव का, एक आध का, बाकी अक्सर कर क्या होगा। तो ये बड़ा खतरनाक है, ये भाव जो है समझने की चीज़ है। लोगों को आपका आकर्षण, आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ चाहिए। मान जगह घेरता है, जब कोई नेता बड़ा टाइप का आदमी चलता है ना, तो वो अकेला भी चले ना, तो उसके आजू बाजू काफ़ी जगह खाली रहती है, एकदम चिपक के कोई नहीं चल सकता। क्यों? इसी से ये कोई पास में आ गया कि छू गया, चिपक गया तो तुरंत। क्यों? क्योंकि अहंकार भी जगह घेरता है। समझना? तो कहने का मतलब यह है कि आत्मा की ऐसी दशा हो रही है। नौ कसाय बग्गम मिच्छतम चय स्वभाव शुद्धिये चैये पवणं गुरुडम करे ही भत्तिम जिणाण आए। हे जीव, नौ कसाय वर्ग को छोड़ दो। कौन सी हैं नौ कसाएं?
हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक वेद, कोई भी हो सकता है। दोनों कसाय को छोड़ो, कसाय को छोड़ो, मिथ्यात्व को छोड़ो, भाव शुद्धि तब होगी। अब अपन अनुमान लगाओ अपनी कितनी भाव शुद्धि है। अगर हमको भी ये भाव आ रहा है ना, बड़ी बड़ी लोगों को होता है, समझना, बड़े बड़े लोगों को होता है। जैसे जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं और आप जो है ना अपनी पेंसिल देखे जा रहे हो, पेन देखे जा रहे हो, हम प्रवचन कर रहे हैं और आप उसके कान में कुछ ना कुछ फूके जा रहे हो। हम प्रवचन कर रहे हैं और आप जो है अपनी लिखाई पढ़ाई में इतने मस्त हो कि बस आपसे बड़ा लेखक दुनिया में। अब जो है ये जो कुछ भी हो रहा है ये हमें जच नहीं रहा है। क्यों नहीं जच रहा है? क्यों नहीं जच रहा है? हमारी बात की इतनी भी कीमत नहीं है, ये हमारी बात सुन नहीं सकते हैं। इतना अनादर, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, मेरे बीच बीच में बोल रहे हैं, मेरा अपमान हो गया। अक्सर कर होता है, कभी आप भी देखना, आपको बिठा दिया जाए प्रवचन पर और दो लोग फू फू करें तो ऐसे लगता है कि कुछ रखा हो पास में तो उठा के दे मारे। और ऐसे ही तो इसमें जो है ना, वो जो बच्चा रोता है ना कभी प्रवचन में, वो बच्चे का रोना उतना बुरा नहीं है, उस बच्चे के रोने से लोगों का ध्यान बट करके उसकी तरफ जाता है। और मेरी तरफ से बटा, मेरी तरफ से उस तरफ गया लोगों का ध्यान, इसलिए वो बच्चा, वो बच्चे वाली माँ, इसे जल्दी लेके जाओ। अच्छा, बच्चा चुप हो जाए तो उसकी तरफ लोगों का ध्यान जाएगा नहीं, फिर ध्यान यहीं रहेगा, तो फिर बैठे रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो बड़ा विचित्र है सूक्ष्म भावों का गणित। कैसे अपन अपना मतलब हित साधेंगे, परिणाम किधर जा रहे हैं, कैसी गिनती होगी इनकी। ये कह रहे हैं कि ये सब छोड़ो तो भाव शुद्धि होगी। क्रोध मान माया लोभ, कैसे भाव शुद्धि वाले वीतरागी मुनि त्यागी व्रति धन्य है। और चेय्य पवेण गुरुड़म, चैत्य प्रवचन और गुरु, इनकी हमेशा भक्ति करो, ऐसी बात कही है जिन भगवान ने। जिन भगवान की आज्ञा का पालन करो तो तुम्हारा भला होगा।